के शिक्षित युवा थे और इस बार सरपंच के पद पर चुनाव लड़े थे, तो आम जनता ने वोट देकर भारी मतों से आपको जिता दिए, सरपंच बन गए। तो आम जनता को क्या मतलब कि जो है से बधाई देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे पंचायत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत कम उम्र में हमको इस पद पे पहुंचाए और वोट देकर भारी मतों से हमको विजय बनाए। और जितने मेरे साथी काम किए हैं उन सबको दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ये छोटे छोटे सरपंच बने हैं, बहुत 19 पद है। जो छोटे छोटे मामले आएंगे आपके पंचायत में, जैसे भाई भाई का झगड़ा, जमीनी विवादित, घरेलू हिंसा और सास बहू का झगड़ा, इस तरह का मामला आएंगे आपके पंचायत में, सरपंच बने हैं तो कैसे फैसला कीजिएगा? अपने पंचों के द्वारा जो है उन लोगों को बुलाया जाएगा, दोनों व्यक्ति को, और सामाजिक स्तर पर कोशिश करेंगे उसको निपटारा करने के लिए। देखिए छोटे छोटे मामले हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि छोटे छोटे मामला जो है ग्राम कचहरी के अंदर में फैसला करे सरपंच। जी। तो आप इसकी किस नजरिए से आप उसको देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा इसका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छोटे छोटे जो मामला थे उनको कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और साफ सुथरा कचहरी में ही उनका फैसला हो जाए। क्योंकि ये सब मामला जो है ग्राम प्रतिनिधि सही से फैसला नहीं कर पाते थे, जो पूर्व में थे नहीं कर पाते थे, जिसके कारण से कोर्ट चला जाता था, थाना से कोर्ट जाता था और कोर्ट में बहुत से केसेस पेंडिंग मतलब पड़ा हुआ था। तो उसीलिए कहा कि छोटे छोटे मामले जो समाज के अंदर में फैसला हो सकता है, ये सब छोटा छोटा मामला है, भाई का झगड़ा है, जमीनी विवादित है, पारिवारिक हिंसा है, ये सब को तो मतलब समाज के अंदर में फैसला हुआ, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। मैं अतः प्रयास करूंगा कि जो भी मामला मेरे पंचायत में होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी ये रहेगी कि पंचायत स्तर पर ही, ग्राम कचहरी में ही उसका निपटारा हो सके। तो आप मतलब कि जैसे आम जनता ने आपको वोट देके जिताया है, मतलब कि जैसे युवा भी हैं और मतलब कि तो आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं सभी बेरोत्री पंचायत वासियों को बहुत बहुत इस जीत की बधाई देना चाहता हूँ। और ये जीत न्याय की जीत हुई, बेरोत्री में भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जीत हुई, दलालों से मुक्त पाने की जीत हुई। ये हमारी लड़ाई, ये लंबी लड़ाई चलेगी, ये अभी तक शांत नहीं बैठेंगे। जब तक भ्रष्टाचार मेरे बेरोत्री से ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा। भ्रष्टाचार की आप बात बोले हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पंचायत के अंदर में फैला हुआ था, जिसके कारण आम जनता ने इस बार ठुकराए हैं। जी। और इसे प्रतिनिधि को ठुकरा दिए हैं। इस बार जो इलेक्शन 2021 का नए को मौका मिला है, युवा को और पढ़े लिखे व्यक्ति को इस बार उम्मीदवारी में मतलब जो खड़े थे उनको मतलब सिलेक्शन करके मतलब जिताने का काम किए, जिसमें आप भी हैं, शामिल हैं। तो क्या लगता है कि आम जनता के साथ आप खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, मैं आशा और पूरा उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से जनता ने हम पर विश्वास किया है, मैं उस उम्मीद से ज़्यादा काम करके दूंगा। और जो भी मामला होगा, जो भी बात होगी, समाज के बीच में होगी और समाज के हित में होगी। सरकार का आदेश भी आया है कि अभी लागू तो नहीं हुआ है, मतलब कि घोषणा हो रही है कि सरपंच को मतलब कि अध्यक्षता में बैठक होगी और सारी योजना जितने भी हैं पंचायत के वो देख रेख मिलेगा, देख रेख करने के लिए। तो आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? सरकार का बहुत ही अच्छा ये पहल है, इसके लिए मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद के पात्र मानता हूँ और बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ बिहार सरकार को कि इसमें जो इससे ये साफ हो जाएगा कि भ्रष्टाचार में कमी आएगी, बहुत ही कमी आएगी। और अभी जो जनता में जितने युवा साथी हमारे आए हैं उस पर कहीं ना कहीं पूरे मतदाता को, जनता को विश्वास है कि युवा है, नया चेहरा है और काम करके देंगे। इसलिए बदलाव की आंधी आई हुई है बिहार में पूरे जगह, और उस पर सारे युवाओं से मैं अपील करता हूँ, जितने नए चेहरा आए हैं बिहार में उन सब से मैं अपील करता हूँ कि जिस तरीके से पिछली बार भ्रष्टाचार का जो सिलसिला चलता रहा, लोकतंत्र नाम का ख़त्म हो गया, तब ये जागीर समझ के लोग बैठे हुए थे। अब उसका हिसाब किताब चुकता करने का वक्त युवाओं को आ गया है। आप युवा भी हैं, आप मतलब कि जो है शादी भी नहीं हुई आपको, अब इस बार चुनाव लड़ते सरपंच में, तो मतलब कि जो है क्या आशा लगा, आशा मतलब कि दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, जनता मतलब कि कहेगी कि भाई हमने वोट देके जिताए हैं, सरपंच बना दिए हैं, और ये जैसे कोरोना काल मतलब कि जो से बीता है और अभी भी तीसरा पे जाने वाला है,
तो इसमें कोरोना का वैक्सीन चल रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग हाथ नहीं धो रहे हैं, तो ये समस्या है। किस तरह आप जागरूक कर रहे हैं? मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करता हूं कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं या फर्स्ट डोज लेकर बैठे हुए हैं, उनका टाइम पूरा हो चुका है, वो अवश्य लें और मास्क सैनिटाइजिंग जो है अवश्य लगाएगा। 2 गज की जो दूरी है उसको पालन करें। आपके पंचायत में हमने घुमा है, तो लोगों का कहना हुआ कि वो युवा है, पढ़े लिखे भी थे और मतलब चिकित्सा लाइन में भी हैं और मतलब कि जो है सारा चीज़। तो ये जो आप पंचायत में जो सेवा की है आपने, तो जिसके आधार पर आपको वोट देके जिताया है लोग, तो इस सेवा करने की भावना कब से आ गई? ये पहले मैं लगभग 10 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर के रूप में काम करता हूँ और अभी भी मैं हूँ। जिला प्रवक्ता था, अभी भी जिला प्रवक्ता हूँ युवा कांग्रेस के और जिला मीडिया इंचार्ज हूँ। उसके बाद वहाँ से एक भावना जगी कि समाज के देखते थे कि बहुत दबे कुचले जो भी लोग हैं उन पर नाइंसाफ़ी होती है और उसको कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए। उसके लेकर सेवा भाव से आए हैं, सेवा भाव करेंगे, निस्वार्थ सेवा है। आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपनी तरफ से बहुत सारे मतदाताओं का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि और हम पे उम्मीद किए हैं और उस उम्मीद पे मैं इस बार ईवीएम से चुनाव हुआ था, तो मतलब कि आप मतलब कि वैसे आप क्या इस पर बोलना चाह रहे हैं? ईवीएम से इस बार चुनाव हुआ, ईवीएम से हुआ, बहुत अच्छा हुआ है, मगर हम लोग का बजट सिस्टम था तो उस पर मतलब कि आपका जो 2 पद जो है वो बैलेट पेपर से हुआ था और पद मतलब ईवीएम से हुआ है, तो ये सरकार का चुनाव आयोग का सराहनीय कार्य है। अच्छा हुआ है कि बहुत जल्दी चुनाव भी संपन्न हो गया है और नतीजा आने में समय नहीं लगा। सबसे बड़े जो पहले 2 दिन 3 दिन लगता था, कभी कभी सप्ताह काउंटिंग चलता था जिला पार्षद के लिए, वो सब में कमी आई है। डिजिटल के हिसाब से बहुत अच्छा है। देखिए खासकर मतलब कि महिलाओं का मतलब कि बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और लोग महिलाएं मतलब वोट दे रहे थे, खुल के वोट दिए हैं और आम जनता पूरा खुल के वोट दिए हैं। और मतलब कोरोना काल से जो प्रतिनिधि खड़े नहीं उतरे, तो जिसका मतलब कि जो है आम जनता ने ठान लिया था कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें बदलाव हम करेंगे। तो बहुत सा पंचायत का बदलाव हुए हैं, जिसमें आपका भी पंचायत में बदलाव, 3 पद मतलब कि लगभग बदलाव हो गए हैं। तो आप मतलब कि जो है ये बताइए कि चुनाव में से जो हुआ है अभी इस 2021 का पंचायत में, इससे आप खुश हैं? बहुत खुश है। खुश है। जनता ने जो फैसला लिया है वो सराहनीय है और उनको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अपना ये फैसला, बहुत अच्छा फैसला लिया है। और 2022 आने वाला है, 2021 जाने वाला है और क्रिसमस डे आ रहा है, आप क्या अपनी ओर से मतलब कि लोगों को बधाई दे रहे हैं? मैं सारे ईसाई भाइयों को मैं क्रिसमस डे की बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अमन शांति का पैगाम है और अमन शांति का पैगाम जो दिए ईसा मसीह ने, जो दिए हैं, उसके साथ साथ सब भाई, हिंदू मुस्लिम भाई एकता का जो नारा है वो चलता रहे। और क्या नए साल का आगमन होने वाला है 2022 का, उसके लिए भी मैं पूरे देशवासियों और खासकर अपने पंचायत वासियों को बहुत नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूँ। परिचय क्या हुआ? फैजान मुस्तफ़ा, गिरवतरी सरपंच।